हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार एक मरतबा फिर आपके खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज जो वीडियो आपके पास लेके आए हैं वो रमज़ान और शवाल दोनों का मिक्स है। मतलब रमज़ान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, शवाल के अंदर जो मामला चल रहे हैं, उनके हवाले से सबसे पहले आपको बताते चलें कि रमज़ान के हवाले से जो है वो ऑलमोस्ट अब फ़्लाइट्स जाना जो है शुरू हो जाएंगी। पहले और दूसरे अशरे के जो लोग जाना शुरू हो जाएंगे। अब किसी हद तक आप कह सकते हैं कुछ कमी जो है वो होना शुरू हुई है। रिहाइशों के अंदर भी सूरत-ए-हाल वाज़ेह हुई है। लग ये रहा था कि दूसरे ममालिक से बहुत सारे हाजी आएंगे, लेकिन हाजियों का रुझान जो है रमज़ान में कम होने की वजह से बहुत सारी जगहों पे रिहाइशें जो हैं उनकी कीमत में कदरे कमी आई है। वो मतलब अभी तक उतनी नहीं आई जितनी शायद आनी चाहिए, लेकिन ये है कि काफ़ी कमी आई है जो पहले रेट चल रहा था उसकी निस्बत। ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि रमज़ान शरीफ में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक मरतबा फिर मैं आपको ये मशवरा दूंगा। अब जो सूरत-ए-हाल चल रही है, अगर आपका वीज़ा लग चुका है, अगर आपने टिकट ले लिया, तो आपका काम ये है कि आप 1 या 2 दिन की रिहाइश लें, किसी से भी ले लें, जिससे वीज़ा लगवाया उससे ले लें या किसी और बंदे से ले लें प्राइवेट लेके, और आप जो है आप टिकट ले लें, रिहाइशें ले लें, आप उनसे किसी से भी ले लें, 1-2 दिन की रिहाइशें लें, वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जाने के बाद जो है वो आप अपनी रिहाइशें जो है वो तलाश करना शुरू कर दें। आप अपनी रिहाइशें तलाश करेंगे तो उसका ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको अभी जो रेट चल रहा है उस हिसाब से, अगर मैं एक मोहतात बताऊं तो तकरीबन अगर 280 रियाल का कमरा या 300 रियाल का चल रहा है, अगर आप वहाँ पे जा के लेंगे तो वो कमरा आपको 250 रियाल या इससे भी कम में पड़ सकता है, मिल सकता है। ये हकीकत है। ये अगर आप कोशिश करें, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि नहीं जी ऐसा मुमकिन नहीं है, हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, तो फिर तो मुश्किल होगा, फिर तो आपको यहाँ से जो है वो अकोमोडेशन लेके जानी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ यंग लोग ज़्यादा हैं, वैसे बुज़ुर्ग भी हों तो बड़ा आसान सा हाल है, 2 दिन के लिए उनको किसी कमरे में रखें जो यहाँ से आप अकोमोडेशन करवा के गए हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपनी अकोमोडेशन जो है वो नहीं देख सकते हैं, आराम से ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। अब भी जो है पहले अशरे से दूसरे अशरे के एंड तक आपको रेट्स जो हैं वो बड़े कम मिलेंगे। ठीक है। फिर दूसरे अशरे से तीसरे अशरे के दरमियान जो है वो एतकाफ़ की वजह से एक बार फिर रश कम होगा होटल्स के अंदर, लेकिन तीसरे अशरे से लेके 5 शवाल तक एतकाफ़ से लोग उठेंगे। ईद के बाद वहाँ पे 2-3 दिन लोग रहेंगे तो रश जो है वो बढ़ जाएगा, तो कीमतों में फ़र्क आएगा। लेकिन अगर आप पहले 2 अशरा जाना चाहते हैं तो उनमें आपको जो है वो कीमतों में फ़र्क मिलेगा। आप एक साइड की रिहाइश करवा के जाएँ, मक्के की या मदीने की, बाकी वहाँ पर जाके अगर आप तलाश कर सकते हैं तो इससे बेहतरीन आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप शवाल के अंदर जाना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, तो देखिए शवाल 2 चीज़ें, 2 मसले हैं। एक तो ये है कि शवाल से ज़िकात के दरमियान का गैप जो है वो कम होगा, तो फर्स्ट ज़िकात से पहले पहले अब लोगों को वापस आना होगा। मोस्टली लोग जो है 15 शबान के बाद जो है वापस निकलना शुरू हो जाते हैं, या होटल वाले जो है उनको वापस भेजना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने शवाल के अंदर जाना है तो एक तो ये है कि टिकट्स जो है वो उसमें उसके रेट में कमी है, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कमी आ रही है। दूसरा ये है कि रिहाइशों के रेट में कमी है, लेकिन वो जो पहले 5 शवाल 6 शवाल तक का गैप है ना, उसकी वजह से दिन बड़े कम हो जाते हैं, तो कीमतों में उस तरह से कमी नहीं है। अब कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, एक बड़ी अहम चीज़ उसमें हमने देखी है, हमें फ़ोन करके कहते हैं जी कम से कम सर 1,70,000 1,80,000 में भी उम्रे पे जाते हैं लोग, भेजिए हमने। मसला ये है कि वो 1,70 1,80 आप फैमिली के साथ जाएं तो वो मुनासिब नहीं लगता। वो रिहाइशें तो बहुत दूर होती हैं, और दूसरा ये होता है कि वो शेयरिंग के अंदर होती हैं, 7-7 8-8 लोगों की शेयरिंग के अंदर, एक कमरे के अंदर। रमज़ान में ये फिर क्योंकि रमज़ान में कीमतें ज़्यादा हैं तो इसलिए 6-7 लोगों की शेयरिंग के अंदर रिहाइशें, बंदा कहता है जी मैंने ज़्यादा टाइम हरम में गुजारना है, ठीक है। लेकिन रमज़ान के अलावा अगर आपने जाना है तो उन दिनों के अंदर जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। 1,70 1,80 में आप जाते हैं, बहुत दूर दूर लोगों को फेंका जाता है। ठीक है। तो आप कोशिश ये करें, हमने मतलब उन दिनों में भेजा हुआ है 1,70 1,80 में 600-700 मीटर में, जिन दिनों के अंदर रश कम होता है और जिन दिनों के अंदर जो है वो रिहाइशों की कीमतें जो हैं वो कम होती हैं। अब अगर आपने मुनासिब थोड़ा सा अगर करें ना, देखें आपने अल्लाह के घर जाना है, आपने इबादत करने के लिए जाना है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा दूर ज़रूर कर लें, लेकिन वहाँ पे भी मुनासिब रखें। बिल्कुल ही ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे आपको प्रॉपर जो है सहूलियात जो है वो ना मिले, मतलब कमरे थोड़े से बेहतर होने चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये बड़ी काउंट की जाती हैं। तो अब जिस बंदे ने जाना है, शवाल के अंदर जाना है, तो वो 15 दिन के लिए जाए। ठीक है। 15 दिन से ज़्यादा के लिए ना जाए। देखिए 15 दिन के लिए अगर आप शवाल के अंदर जाएंगे तो उससे होगा क्या कि 15 दिन एक तो आपको पैकेज बड़ा इकोनॉमिक मिलेगा, दूसरा ये होगा कि आप जब शवाल के अंदर 15 दिन के लिए जाएंगे
तो आप इजीली वहाँ पे अकोमोडेशन लेने के बाद वापस आ जाएंगे। वो प्रॉब्लम नहीं होंगी जल्दी जल्दी निकलें जी हज की तैयारियाँ, हाजी आना शुरू हो जाएंगे, अब इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। सेकेंडली, जो लोग अब प्लान जो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ये सफ़र जो है वो आसान फरमाए और उनके सफ़र में जो है खैर बरकत अता फरमाए। लेकिन जो लोग नहीं जा सके और वो शवाल में जाने का इरादा रखते हैं, तो उनके लिए हमारा ख़ास मशवरा ये है वो सफ़र में जाएँ। सफ़र में जाएँ, मुहर्रम के एंड पे या सफ़र में जाएँ, फिर उसके बाद रबीउल सानी में जाएँ, जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी में, बस ये टाइम फ्रेम है। और वैसे भी खैर अब जितना उम्रा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि अब आगे उस तरह से रश जो है वो पड़ा करेगा। मसला सिर्फ टिकट का है। टिकट अगर स्टेबल हो जाए, मतलब टिकट्स एक टाइम था 90,000 में, 1 लाख में भी मिल जाती, जब वो एक 30, एक 35, एक 25, एक 30 इधर मिल रही है। अगर यही टिकट अगर अल्लाह करे शवाल के अंदर सस्ती हो जाती है या मुहर्रम के अंदर सफ़र के अंदर सस्ती हो जाती है, ये टिकट 1 लाख पे 1 लाख 5, 4, 5,000 पे आ जाती है, तो एक मरतबा फिर उम्रा 2 लाख के दरमियान आ जाएगा। 2.5 मुनासिब उम्रा, 2.10 जिसको हम कहते हैं कि अगर जो 2 बंदे हैं उनके लिए अगर आपने लेना है तो वो 2.20-25 में आएगा। अगर आप 4 बंदे 6 बंदे फैमिली को तो 2.5-10 2.5 मुनासिब 500 मीटर पे स्टार होटल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा। बिल्डिंग्स में आएंगे तो मज़ीद सस्ती चीज़ें हो जाएंगी, तो ये आप जो है वो ले सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंड ये करता है कि आप अपना जो भी प्लान करना चाहते हैं वो इन डेट्स को, इन अयाम को मद्देनज़र रखते हुए करें, ताकि आपका जो सफ़र है बड़ी आसानी से गुजर सके। और रमज़ान के हवाले से किसी न किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, होटल्स के रेट्स और चीज़ें जो लेटेस्ट आ रहे हैं, अपडेट रेट्स आ रहे हैं, कम रेट्स आ रहे हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मदीने का हमने वीडियो लगा दी हुई है, आपने देखी होगी, वो आप देख सकते हैं। उसमें मदीने की रिहाइशें जो है बहुत कम है, रेट्स के हैं, उनमें आप जो देख सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं 1 रमज़ान से 15 रमज़ान तक। और मक्के की रिहाइशें जो हैं उनके हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे आज की हमारी वीडियो है। और आप सब लोगों का शुक्रिया। आप लोग हमें बड़ी मोहब्बत देते हैं, आप हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखते हैं, मुकम्मल ही देखा करें अगर आपने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है। और बहुत सारे दोस्त जब कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तो बड़ी खुशी भी होती है। जो हमारे साथ जा रहे हैं उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके सफ़र में जो है वो आसानियाँ फरमाएँ। तो अब आखिर में बस यही गुजारिश है कि एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बड़ा हौसला मिलता है, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि आपसे फिर गुजारिश है कि 6 बजे से पहले हमें कॉल कर लिया करें। 6 बजे के बाद हम कॉल बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, और 6 बजे से पहले भी अगर हम कॉल ना सुने तो इट मीन्स कि हम मसरूफ़ हैं किसी जगह पे, किसी काम में। तो मसरूफियत जब ख़त्म होगी तो हम आपको कॉल बैक लाजमी करेंगे। तो बस ये एक छोटी सी गुजारिश है। वैसे अगर आपको मसला हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम लाजमी करते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए जो है वो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हज से रिलेटेड इंशाल्लाह होगी। तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।